देखिए बच्चों, मैं आपसे पहले ही कह देता हूं कि ये जो वीडियो है नकलची बच्चों के लिए और लीक पेपर की वीडियो बिल्कुल नहीं है। अगर आप मुझसे इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाले हो, असली पेपर पूछने वाले हो, मैं बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पेपर बिल्कुल ना मेरे पास है ना पेपर किसी के पास है, पेपर बिल्कुल वायरल नहीं हुआ है। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं, ये वीडियो मेहनती बच्चों के लिए है, पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए है, जो कुछ करना चाहते हैं उन बच्चों के लिए है। अगर आप नकल मारने वाले बच्चे हो, अगर आप फिलक्कड़ टाइप के बच्चे, तो आप इस वीडियो को अभी से ही बंद करके स्किप कर दो। ये वीडियो सिर्फ मेहनती बच्चों के लिए मैं बना रहा हूं, जो बच्चे मेहनत करेंगे और मेहनत करके विज्ञान में 70 में से 70 नंबर लेकर के आएंगे। ये वीडियो उन बच्चों के लिए। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं मात्र 5 से 6 घंटे में, मात्र 5 से 6 घंटे में विज्ञान की संपूर्ण तैयारी कैसे करें। आपका कल 1 दिसंबर 2021 को कक्षा 10वीं विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2021, 1 दिसंबर मतलब कल आपका 12:30 बजे विज्ञान का पेपर है। आपके पास कल का समय है और आज का आपके पास समय है। मैं आपका एक दिन भी नहीं मांगूंगा, सिर्फ 6 घंटे। आप मात्र 6 घंटे पढ़ के विज्ञान की आप पूरी फुल तैयारी कर लोगे। वो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। सही तरीका बताऊंगा, जेन्युइन तरीका बताऊंगा, रियल तरीका बताऊंगा, ठीक है। और पहले ही कह देता हूं, जो फिलक्कड़ वाले बच्चे हैं, जो लोग पढ़ाई लिखाई कुछ करते नहीं है, बस उनको पेपर चाहिए, कहीं से पेपर मिल जाए, उन बच्चों के लिए वीडियो बिल्कुल नहीं है। तुम लोग यहां से निकल लो मेरे चैनल से। तुम जैसे घटिया बच्चों को मैं पढ़ाता नहीं हूं, निकल लो यहां से। तुम लोग सिर्फ मेहनती बच्चे देखेंगे जो मेहनत करना जानते हैं, ठीक है। मुझे जरूरत नहीं है फिलक्कड़ किस्म के बच्चों की, ऐसे बच्चे मुझे चाहिए भी नहीं, ठीक है। तो यहां पर देखिए, जेन्युइन तरीके की हम बात करेंगे। मात्र 5 से 6 घंटे में विज्ञान की संपूर्ण तैयारी। देखो बच्चों, आपके पास जो विज्ञान की आपकी जो बुक हुई चेंज हुई है, 3 साल पहले हुई है। आपके पास 2019 की परीक्षा का प्रश्न पत्र मिल जाएगा, वार्षिक परीक्षा का पेपर मिल जाएगा। 2020 की परीक्षा का आपके पास क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और पिछले वर्ष 2021 में जो क्वेश्चन आए, मेन तो ये 2 तैयार कीजिए, 2019 और 2020, ठीक है। अगर आपने सन 2019 का वार्षिक परीक्षा का पेपर विज्ञान का, ठीक है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अध्याय आपके विज्ञान में आ रहे हैं, और 2020 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अध्याय वाइज आपने तैयार कर लिए, आपका जो 70 नंबर का पेपर है, आपको इजी 50 से ऊपर नंबर मिल जाएंगे। ये एमपी बोर्ड का ट्रैक है। 9वीं क्लास में भी यही हुआ है। जो 9th क्लास का जो पेपर था, गणित का जो पेपर हो चुका है, उस पर मैंने 3 साल के पेपर पढ़ाया था, 2018, 2019 और 2020, और उसमें 80 नंबर का पेपर था। 65 से ज़्यादा नंबर का उसमें पूरा फंस गया। एमपी बोर्ड में पिछले साल के पेपर रिपीट होते हैं, लेकिन आपकी 2 ही बुक के रिपीट होंगे, एक होंगे गणित के और दूसरे होंगे विज्ञान के। बाकी चारों की चारों किताब तो आपकी नई वाली आई इस साल, ठीक है। तो 2019 और 2020 ये 2 वर्ष के जो आपके सन ढले वाले जो क्वेश्चन हैं, आप सबसे पहले इनको तैयार कर लीजिए। इसके बाद मेरी बात सुनना, आपको करना क्या है, मेरी बात सुन लेना। मात्र 6 घंटे में विज्ञान की पूरी फुल तैयारी करवाऊंगा। तैयारी आप खुद करोगे, है ना, इसकी पूरी फुल गारंटी मैं देता हूं। देखिए, सबसे पहली बात, आपको विज्ञान में चैप्टर 1 आ रहा है, इसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। आप सबसे पहले क्या करो, विज्ञान का अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। आप कोई सी भी गाइड खरीद सकते हो, शिवलाल की खरीद लीजिए या प्रबोध की खरीदना है प्रबोध की खरीद लीजिए। अभी 2 गाइड मार्केट में बहुत चल रही है, या तो आप शिवलाल की ले लीजिए या आप प्रबोध की ले लीजिए। और जैसे ही आप उस गाइड को लोगे, उस गाइड में जब आप चैप्टर 1 खोलोगे, रासायनिक अभिक्रिया, लेटेस्ट गाइड खरीदना और सन देख के खरीदना, उसमें सन डले रहना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको गाइड दिखा रहा हूँ, ये जो गाइड है, ये गाइड विज्ञान की है। ये गाइड काय की है, विज्ञान की है। तो आप जैसे से मान चलो चैप्टर 1 खोलते हो, तो चैप्टर 1 खोलने से क्या होता है, ये सन डले रहते हैं। ये प्रश्न है 2020 में आया है, ये प्रश्न 2020 में आया है ना। जो प्रश्न में सन डले हुए हैं, जिन जिन प्रश्नों में सन डले हुए हैं, सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को तैयार करना है सबसे पहले, ठीक है। 2019 का सन, 2020 का सन, 21 के सन तो मिलेंगे नहीं आपको, है ना।
ठीक है। तो 2019 और 2020 2 साल के जो सन डले वाले क्वेश्चन होंगे गाइड में 2019 और 2020, उन सन वाले प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। सबसे पहले सन वाले प्रश्न तैयार कीजिए। आपका विज्ञान का अध्याय 1 है, जिस किसी भी क्वेश्चन में सन डाला है 2019 2020, सबसे पहले आप उसको तैयार कीजिए। इसके बाद आपका आ रहा है चैप्टर 2। चैप्टर 2 का नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। इसके भी पूरे सन वाले प्रश्न तैयार कर लीजिए। फिर आपको विज्ञान में चैप्टर 6, चैप्टर 6 जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम आपको आ रहा है। चैप्टर 6 आपको आ रहा है जैव प्रक्रम, इसके भी सन वाले क्वेश्चन पूरे तैयार कर लीजिए। इसके बाद फिर आपका चैप्टर 7 आपको आ रहा है नियंत्रण एवं समन्वय, इसमें भी वो प्रश्न तैयार कर लीजिए जो जिसमें सन डले हुए हैं। इसके बाद आपका चैप्टर 10, चैप्टर 10 में से जो जो क्वेश्चन में सन डले हुए हैं, मतलब 2019 डला 2020 डला है, सबसे अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमपी बोर्ड में वही होते हैं जो जिसमें सन डले होते हैं। क्वेश्चन के बाद में 2019 2020 से डले होते हैं ना, इनको देख करके आप तैयारी कीजिए। जिस क्वेश्चन में सन डले हैं है ना, उन्हीं से आपको तैयारी करना है। ठीक है, चैप्टर 10 के सन वाले याद कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद आपको चैप्टर 3 धातु एवं धातु है, इसके भी सन वाले आपको तैयार करना है। इसके बाद फिर आपका चैप्टर 8, आपका अध्याय 8 जीव जनन कैसे करते हैं, इसमें भी उन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए जिन प्रश्नों में आपके सन डले हुए। ठीक है, जिन प्रश्नों में सन डले हुए उन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए। इसके बाद आपका विज्ञान में आ रहा है बच्चों चैप्टर नंबर 11, चैप्टर 11 के भी उन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए जिनमें सन डले हुए। ठीक है, इसके बाद आपका आ रहा है चैप्टर 9, चैप्टर आपका आ रहा है 9 अनुवंशिकता एवं जैव विकास। इस अध्याय के भी आप जिन जिन प्रश्नों में सन डले हुए हैं उन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, जिन जिन प्रश्नों में सन डले हुए उन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए। इसके बाद आपका आ रहा है चैप्टर नंबर कौन सा आ रहा है, चैप्टर आ रहा है आपका 4 कार्बन तथा उसके यौगिक, इसमें भी उन प्रश्नों को याद कर लीजिए जिन प्रश्नों में सन डले हुए। इसके बाद आपका आ रहा है बच्चों चैप्टर 12, चैप्टर 12 आपका विद्युत आ रहा है, इसको भी आप इसमें भी आप उन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए जिन प्रश्नों में क्या डले हुए हैं, सन डले हुए हैं। इसके बाद फिर आपका आ रहा है बच्चों चैप्टर नंबर 15 हमारा पर्यावरण, हमारा पर्यावरण, इसमें भी आप उन प्रश्न, ये आपका सिलेबस है अर्धवार्षिक परीक्षा का, इसमें भी आप उन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए जिन प्रश्नों में सन डले हैं। कुल कितने अध्याय आ रहे हैं आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आपको कुल 12 अध्याय आ रहा है। तो सबसे पहले फर्स्ट राउंड में जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आप उनको याद कीजिए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से होते हैं, जिन प्रश्नों में सन डले हुए हैं। जो प्रश्न 2019 की परीक्षा में पूछे गए हैं, 2 प्रश्न पिछले साल की परीक्षा में पूछे गए हैं, उन विगत वर्ष के जो प्रश्न है सबसे पहले आप उनको तैयार कीजिए। अगर आपने इतनी तैयारी कर ली है, इजी बच्चों आपको बता रहा हूं, आपके समझ लीजिए कि 50 से ऊपर नंबर की आपकी तैयारी हो गई, आराम से आपकी 50 से ऊपर नंबर की आपकी तैयारी हो गई बच्चों। ठीक है, रियलिटी बोलूंगा, बिल्कुल डंके की चोट पर बोलूंगा, ऐसी तैयारी मैंने भी किया हूं और एमपी बोर्ड में 90% बना करके लेके आया हूं। 12वीं क्लास में गणित में 100 में से 97 नंबर लेकर के आया हूं। और पिछले 6 साल से एमपी बोर्ड हिंदी मीडियम वाले बच्चे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको बस इतना आपको यहां पर तैयार करना है। जैसे ही बच्चों आप इतनी तैयारी कर लेते हो, आपने इन 12 के 12 पाठों के आपने सन वाले प्रश्न आपने तैयार कर लिए, उसके बाद आपका फर्स्ट राउंड हो गया कवर। अब सेकेंड राउंड में क्या करना है, सेकेंड राउंड में बच्चों आपको यह करना है कि जो जो प्रश्न अभ्यास के हैं, जो जो प्रश्न कहां के हैं, अभ्यास के हैं, और आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, फिर उन प्रश्नों को तैयार करो। ठीक है, और जो जो प्रश्न इन प्रश्नों से मिलते जुलते जो सन में आए हैं, उन प्रश्नों को आप तैयार करो। और आपको ज्यादा नहीं बोलूंगा, सन वाले आपने तैयार कर लिए, उसके बाद कुछ नहीं करना है। आप अपने अनुसार, आप खुद की गेसिंग निकाल करके, आप खुद के अनुसार अनुमान लगा करके, आप चैप्टर 1 से आपने सन वाले तैयार याद कर चुके हो, उसके बाद की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद चैप्टर 1 से आप 10 क्वेश्चन निकालो, जो आपको आईएमपी लगे उसको याद कर डालो। चैप्टर 2 से 10 क्वेश्चन निकालो, जो इंपॉर्टेंट लगे उसको याद कर डालो। चैप्टर 7 से भी 10 क्वेश्चन निकालो, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे याद कर डालो। चैप्टर 6 से भी 10 क्वेश्चन निकालो,
जो आपको इंपॉर्टेंट लगे याद कर लो। चैप्टर 10 के भी 10 क्वेश्चन निकालो, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे याद कर लो। चैप्टर 3 के भी 10 क्वेश्चन निकालो, जो इंपॉर्टेंट लगे याद कर लो। चैप्टर 11 के भी 10 क्वेश्चन निकालो, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे याद कर लो। चैप्टर 9 के भी 10 क्वेश्चन निकालो, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे याद कर लो। चैप्टर 12 के भी 10 क्वेश्चन निकालो, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे याद कर लो। इस प्रकार सबसे पहले आपने सन वाले तैयार कर लिए, उसके बाद फिर सन वालों को छोड़ करके हर चैप्टर से आपको 10-10 क्वेश्चन आपको पढ़ना है। और बच्चों देखिए, अब पढ़ रहे हो ना, अब अगर पढ़ रहे हो कक्षा 10वीं विज्ञान, तो मेरी बात सुनना, मोबाइल सब 6 घंटे के लिए बस पूरा फोकस लगन से गाइड खरीदो, कॉपी खोलो, पुस्तक खोलो और उससे जो पढ़ना शुरू करो, जो याद करना शुरू करो। तो जब तक के पूरे सन वाले पूरे याद करके ख़त्म ना हो जाए, और जब तक के पूरे हर अध्याय के 10-10 क्वेश्चन आपके सन वाले ख़त्म करने के बाद फिर चैप्टर 1 से 10-10 क्वेश्चन आपके जब तैयार करके ना हो जाए, तब तक आपको हिलना नहीं है। और बता रहा हूँ, अगर आप स्पीड से याद करो, दना दन स्पीड से पूरा समझ लो और स्पीड से आप पूरा याद करना शुरू कर दो। और तेजी के साथ पढ़ो बच्चों, स्पीड से पढ़ो और दना दन याद करना शुरू कर दो। बस आपने अगर इतनी तैयारी कर ली ना बच्चों, ऑब्जेक्टिव वगैरह सब इन्हीं प्रश्नों के अंदर के जाएंगे। आपने अगर सिर्फ इतनी तैयारी कर ली ना बच्चों, आपके इजी विज्ञान की पेपर आपको 70 नंबर का हो रहा ना बच्चों, आपके 60 से ऊपर नंबर आएंगे, ये इसकी गारंटी मैं देता हूं। ठीक है, पूरी फुल गारंटी मैं आपको यहां पर देता हूं। अब मेरा क्या काम है वो समझ लीजिए आप। अब इसके बाद आज दिन भर में मैं क्या करूंगा, जो प्रश्न मुझे आईएमपी लग रहे हैं, देखो बच्चों गारंटी बिल्कुल नहीं लूंगा। अंग्रेजी के पेपर में बच्चों मैंने पूरे 35 वीडियो बनाया था और 35 वीडियो मैंने पढ़ाया था आप लोग को। ठीक है, मैंने फुलफी कंसेशन वाली एप्लीकेशन पढ़ाया था, 5 एप्लीकेशन में से अभी मिल जाएगा वीडियो, वो एप्लीकेशन आई है। नोट्स मेकिंग समरी भी उसकी फंसी है, आंसर क्वेश्चन भी लगभग मेरे बहुत सारे फंसे हैं। 80 नंबर का बच्चों आपका पेपर था, फिर भी 65 से ऊपर नंबर का बच्चों पूरा मेरा जो 35 वीडियो मैंने बनाया था ना अंग्रेजी के, उसके अंदर का फंसा है बच्चों। लेकिन कई सारे फिलक्कड़ किस्म के बच्चे लोग, कई सारे मूर्ख किस्म के बच्चे लोग ने 1-2 वीडियो देख लिए और कमेंट क्या करते वो लोग कि सर आपने पढ़ाए थे तो आपको पढ़ाया वाला फंसा नहीं। अबे नालायक हो, तुमने खुद ने साल भर से पढ़ाई नहीं करे हो, तुमने साल भर से मस्ती मारे हो, डींगे हाके हो, पढ़ाई लिखाई कुछ करे नहीं हो, गवार टाइप पेपर के एक दिन पहले आ गए और बोलते हो कि पेपर ला करके दो। कहाँ से बता दे भाई, हमको कोई पेपर पता है क्या? हमको तुमको कोई चोर लगा के पेपर चोरने वाले? हम टीचर है भाई, हम शिक्षक है, हमारा काम बच्चों को नकल बताना नहीं है, हमारा काम बच्चों को पढ़ाना है, हमारा काम बच्चों की सही तरीके से तैयारी कराना है। इसलिए मैं गारंटी बिल्कुल नहीं लूंगा कि जो क्वेश्चन इसके बाद में समझाऊंगा। लेकिन बच्चों मेरी बात सुनना, मेरे क्या था कि व्यूज नहीं आते थे, इसीलिए जो थंबनेल बनता है, थंबनेल किसको बोलते हैं, जिसको देख करके आप वीडियो पर क्लिक करते हो ना, उसको थंबनेल कहते हैं। थंबनेल में हमको नकली पेपर की फोटो डालना पड़ रहा था, क्योंकि जब हम नकली पेपर की फोटो डालते हैं है ना, और वहां पर लिख देते वायरल पेपर या असली पेपर, तो बच्चे लोग उस वीडियो पर दनादन क्लिक करते हैं। इसी कारण मैंने क्या किया था बच्चों, मैंने विज्ञान के भी जितने भी वीडियो डाला हूं ना, मैं आपको सच्चाई बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, उसमें मैंने ये लिखा हूं वायरल पेपर का सोल्यूशन, असली प्रश्न पत्र, 100% यही प्रश्न आपको पेपर में आएंगे। लेकिन बच्चों मैंने सामने का जो थंबनेल होता है ना, वो मैंने क्लिक बेट किया था, मतलब कि मैंने वो आप लोग उस पर क्लिक करो, इसके लिए मैंने उसको थोड़ा ऐसा बनाया था कि सच में इसके अंदर असली पेपर है। जबकि बच्चों उसके अंदर असली पेपर नहीं है, उसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं, ऐसे प्रश्न बताए गए हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं। ठीक है, इसलिए कक्षा 10वीं विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा की आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। मेरा जो चैनल है, आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए भारतीय शेर 10th बोर्ड। आप YouTube पर जैसे ही सर्च करोगे भारतीय शेर 10th बोर्ड, उसके बाद जैसे ही आपने चैनल पर क्लिक करा लोगों पर, एक प्लेलिस्ट खुलेगी कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा विज्ञान। उस पर आप जैसे क्लिक करोगे प्लेलिस्ट पर, अर्धवार्षिक परीक्षा के विज्ञान के पूरे वीडियोस वहां पर निकल करके आ जाएंगे। और हर वीडियो का जो थंबनेल रहेगा, चित्र जो रहेगा, जिसको देख के आप क्लिक करोगे, सब में एक ही चीज लिखा रहेगा वायरल पेपर, वायरल पेपर, वायरल पेपर, वायरल पेपर। लेकिन बच्चों उसके अंदर आपको जो वीडियो मिलेंगे वो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के मिलेंगे, और वो क्वेश्चन की मैं गारंटी नहीं लेता हूं पेपर में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं बोल दूं, मैं गारंटी ले लूंगा कि भाई क्वेश्चन पेपर में आ रहा है, कल को क्वेश्चन नहीं आएंगे, तुम लोग मेरी छाती छोलोगे,
कि सर आपने बोले थे कि क्वेश्चन पेपर में फंसेगा, अब फंसा नहीं, और तुम लोग फिर खुद पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे और दोस्त किसके ऊपर मंड दोगे? मेरे ऊपर मंड दोगे। और क्या बोलोगे कि भैया आपने बताया था कि आईएमपी क्वेश्चन है, नहीं फंसा, आप फर्जीवाड़ा करते हो। अरे नालायकों और गवारों, हम शिक्षक है रे, हमारा काम नकल बताना नहीं है, हमारा काम पढ़ाना है। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। अब मैंने पेपर नहीं देखा हूँ, मुझे पेपर नहीं पता है, मुझे जो जो प्रश्न इंपॉर्टेंट लग रहा है अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मैं वो प्रश्न बता रहा हूँ। और मैं इसकी भी गारंटी लेता हूँ कि उस प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो आपके डलेंगे, अगर किसी बच्चे ने प्लेलिस्ट के सारे वीडियो देख लिया और सारे के सारे वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा उतने क्वेश्चन अगर उसने याद कर लिया ना बच्चों, उसके 70 में से ज़्यादा नहीं बोलूंगा, फिर भी 60 से ऊपर नंबर लाने की गारंटी मैं लेता हूं। अब इस वीडियो को डालने के बाद अब जो वीडियो आएंगे उस पर मैं दनादन हर चैप्टर के, अभी मैंने बता रहा हूं बच्चों, चैप्टर 6 मैंने पूरा पढ़ा चुका हूं, ये भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चैप्टर 1 भी मैंने पूरा पढ़ा चुका हूं, है ना, कल बढ़ाया मैंने, लेकिन थंबनेल आपको गलत मिलेगा ना, ठीक है। इस पढ़ा चुका, उसके पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता चुका हूँ। चैप्टर 2 अभी चल रहा है, अब स्पीड से मैं पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में समझाऊंगा। अब होता क्या है बच्चों, अगर आप खुद से याद करोगे ना तो आपको याद करने में, एक क्वेश्चन याद करने में आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। लेकिन अगर आप एक बार अगर मेरे वीडियो को देख लोगे और समझ लोगे और उसके बाद याद करोगे तो आपको याद करने में मात्र 1 मिनट का समय लगेगा। 1 मिनट में एक क्वेश्चन याद आपका मैं करवाऊंगा, देहाती भाषा में पढ़ाऊंगा और आपको मज़ेदार तरीके से आपको समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। अभी भी समय, और बच्चों मेरी बात सुनना, लीक पेपर फर्जीवाड़ा यूट्यूब पर बहुत सारे लोग कर रहे हैं। देखो बच्चों, अगर वो लोग टीचर होते उसके बाद अगर वो ऐसा करते तो बात अलग थी। कई सारे लोग क्या कर रहे हैं, वो उनको अनुभव कुछ नहीं है, वो लोग कुछ का कुछ आपको गलत सलत क्वेश्चन बता रहा है। लेकिन मैं जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल भाई, भले सामने लिखा रहेगा कि असली पेपर है, भले सामने ये लिखा रहेगा असली पेपर है, बारल पेपर है, लेकिन उसके अंदर जो कंटेंट है ना बच्चों, उसके अंदर जो वीडियो है ना, उसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया हूँ। बाकी बच्चों अब मेहनत करना शुरू कर दो, है ना, अब पढ़ाई कर दो, पूरी जान लगा दो, पूरा एड़ी चोटी का बल लगा दो, दिन रात पढ़ो। आज दिन भर का समय है, समय व्यर्थ मत करो बच्चों। देखिए समय सबसे अमूल्य होता है, सबसे अमूल्य। देखो बच्चों, अगर एक बार समय निकल गया ना, एक बार अगर समय बीत गया ना, उसके बाद फिर आप लाख मिन्नतें भी करो। जैसे कि देखो बच्चों, समय बीत गया, अंग्रेजी का पेपर चला गया, अब अरबों रुपए खर्च कर दोगे ना तो वही समय दोबारा लौट करके नहीं आने वाला। इसलिए जो पेपर खराब चल गया उसके बारे में सोचना बंद करो, अब आगे क्या करना है उसके बारे में सोचो। अब आपका कल विज्ञान का पेपर है, पूरी दम लगा दो, पूरा एड़ी चोटी का बल लगा दो, पूरी ताकत झोंक दो अपने आप की और विज्ञान में ठान लो। देखो बच्चों, मान लो, देखो कोई बच्चा कमजोर नहीं होता है। भगवान ने जितना दिमाग मेरे को दिया है उतने दिमाग भगवान ने कलेक्टर को भी दिया, उतने आपको भी दिया है। आप मेहनत करो, आप अपने तरफ से तैयारी करो, आप बिल्कुल 100 में से 100 नंबर लेकर के आओगे, आप 70 में से 70 नंबर लेकर के आओगे। बस बच्चों पढ़ाई करना शुरू करो, याद करना शुरू करो, दना दन याद करो, खटाखट याद करो। जितने भी क्वेश्चन मैंने प्लेलिस्ट में समझाया हूँ, एक क्वेश्चन समझो फिर तुरंत याद करो, फिर अगला क्वेश्चन समझो, उसको मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेकर के वहीं याद कर लो, है ना, फिर अगला क्वेश्चन समझो, स्क्रीनशॉट लो, उसको वहीं याद कर लो। अरे भाई, मैंने इतने सारे क्वेश्चन आपको समझाया हूँ, अरे क्यों नहीं फंसेंगे यार बच्चों? फंसते यार, हम 5 साल से पढ़ा रहे हैं। हाँ माना मैं कुछ नहीं आते, लेकिन फिर भी बहुत कुछ आता है, फंसता है, जो मैं पढ़ाता हूँ वो फंसता है बच्चों, ठीक है। लेकिन मैं गारंटी नहीं लूँगा, मैं गारंटी ले लूँगा तो फिर कल को तुम लोग मेरे को आगे गाली बकोगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और बच्चों मैं नहीं कहता हूँ तुमको मेरे से पढ़ना है तो पढ़ो बच्चों, और नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो, लेकिन गलत कमेंट मत करो, ठीक है। मत पढ़ो मेरे से, मत देखो मेरे वीडियो वही बच्चा देखे जो पढ़ने वाला है और जो समझने वाला है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।